अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के टॉपिक को। इस पूरे इक्विलिब्रियम के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट और बी पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कपल के बारे में। कपल के टॉपिक को हमने पूरा एक्सप्लोर किया था। इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट और बी पार्ट था उसका सॉल्यूशन किया था, और सी पार्ट भी था इसका भी सॉल्यूशन किया था। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, जाके देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस चैप्टर्स के जो लेक्चर हैं वो नहीं देखे, चैनल पे विजिट करके जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मौजूद है, चैप्टर वाइज बनी हुई है, जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम के टॉपिक को। इसको पूरा डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम को एक्सप्लोर करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इसके लिए आ जाइए आप बुक के पेज नंबर, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है, हमारा जो है 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हमारे पास। तो आपके पास जो है पेज नंबर 100 पर आपके पास मौजूद है 4.8, यानी कि 4th चैप्टर का 8वां टॉपिक जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम के नाम से है। अब इसको एक्सप्लोर करते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या बेसिकली। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास। लिखा है व्हेन अ बॉडी डज नॉट पजेस एनी एक्सेलरेशन, यानी कोई भी ऐसी बॉडी जो कि क्या कर रही हो, कोई भी एक्सेलरेशन पजेस नहीं कर रही हो, नाइदर लीनियर नॉर एंगुलर, ना ही लीनियर ना ही एंगुलर, इट इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम उसे क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ बुक लाई ऑन अ टेबल इन रेस्ट, यानी कि कोई भी एक बुक है जो कि क्या कर रही है, टेबल पर रखी हुई है और क्या है, वो रेस्ट के अंदर है। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम उसे कहते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि कोई एक्सेलरेशन पजेस ना कर रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी कि आसान लफ्ज़ों में जो बॉडी रेस्ट के अंदर होती है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट में है वो हमारे पास क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो ये हमारे पास जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है एरिया, ये येलो जो हाईलाइट हुआ हुआ एरिया, ये इक्विलिब्रियम की क्या है, डेफिनेशन है। आगे आपसे वो कह रहे हैं, और भी आपके पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप उसको खुद पढ़ के एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे आपसे कह रहे हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि जो हमने अभी इक्विलिब्रियम पढ़ा है उसकी भी कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सेकंड है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या कहती है हमारे पास, अ बॉडी एट रेस्ट इज सेड टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। कोई भी ऐसी बॉडी जो कि क्या हो, रेस्ट में हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहलाती है। जैसे कि हमारे पास की लिखा हुआ है अ वॉल हैंगिंग, फिगर 4.19, यानी कि फिगर 4.19 के अंदर आप देख सकते हैं वॉल हैंगिंग जो है, हमारे पास जो वॉल हैंगिंग है ये क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, जो ऐसी चीज़ जो स्टेट ऑफ रेस्ट के अंदर होती है वो हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर आती है। ये हमारे पास क्या आती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर आती है। बिल्डिंग्स, ब्रिज और एनी ऑब्जेक्ट लाई इन रेस्ट ऑन द ग्राउंड आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी कि बिल्डिंग हो गए और क्या ब्रिजेस हो गए और ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि क्या होते हैं ग्राउंड लेवल पर रेस्ट में है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की क्या है, सारी एग्जाम्पल है। तो आसान लफ्ज़ों में अगर बात करें, कोई भी ऐसी बॉडी जो कि रेस्ट में है तो हमारे पास वो क्या कहलाती है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आती है हमारे पास। सेकंड टाइप है इसकी डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है, तो ये हमारे पास टाइप है। तो इक्विलिब्रियम की 2 टाइप्स होती हैं, स्टैटिक हमने एक्सप्लोर कर ली है, दूसरी क्या है, डायनामिक। अब डायनामिक क्या होती है, लिखा है अ मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट पजेस एनी एक्सेलरेशन नाइदर लीनियर और नॉर एंगुलर इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से क्या कर रहा हो, कोई भी एक्सेलरेशन पजेस ना कर रहा हो, ना ही वो लीनियर हो ना ही एंगुलर हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मोशन तो कर रहा है लेकिन हमारे पास उसके अंदर से एक्सेलरेशन कोई प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। अब फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लिखा है यूनिफॉर्म डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ स्टील बॉल थ्रो अ विस्कस लिक्विड
सही है। यानी कि आपके पास एक विस्कस लिक्विड होता है, उसके अंदर अगर आप क्या करेंगे, स्टील बॉल्स को डालेंगे तो वो क्या करेंगे, डाउनवर्ड मोशन करेंगे, यूनिफॉर्म डाउनवर्ड मोशन, यानी कि सेम स्पीड से आएंगे आपके पास, तो उसके अंदर से कोई एक्सलेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ये हमारे पास क्या है, उसकी एग्जाम्पल है। अब इसी को अगर ये नहीं समझ में आई तो दूसरी एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए इसकी। आगे लिखा है एंड जंपिंग ऑफ द प्रेट रॉपर फ्रॉम द हेलीकॉप्टर, यानी कि जो आपके पास फिगर 4.20 बनी हुई है इसके अंदर आप देख रहे हैं, ये जो प्रेट रॉपर हैं ये क्या कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जंप कर रहे हैं। तो जंप करने के बाद एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर से कोई एक्सलेशन प्रोसेस नहीं हो रही। तो ये हमारे पास क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो ये हमारे पास थी किसकी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सॉरी डायनामिक इक्विलिब्रियम थी। और ये इक्विलिब्रियम के हमारे पास दो टाइप्स थी, स्टैटिक और डायनामिक, जो हमने एक्सप्लोर कर ली है। आगे दूसरी चीज़ इसकी आती है कंडीशन, यानी कि अब कंडीशन कितनी होती है इक्विलिब्रियम की, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। लिखा है अ बॉडी मस्ट सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कि वो आपसे कह रहे हैं कोई भी ऐसी बॉडी जो कि क्या होती है, अगर इक्विलिब्रियम के अंदर है तो उसे क्या करना पड़ता है, कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब कंडीशन कितनी होती हैं, आगे लिखा है आपके पास देयर आर टू कंडीशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है उसकी कंडीशन कितनी होती है, दो होती हैं, यानी कि टाइप भी दो होती हैं और कंडीशन भी दो होती हैं हमारे पास। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, उसका नाम क्या है, उसको एक्सप्लोर करते हैं। पेज नंबर 101 पर हमारे पास लिखी है फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपसे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि वो कह रहा है आपसे फर्स्ट कंडीशन के अंदर कि जितनी भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगाई जाएंगी वो क्या, अगर उनका हम सम करें तो वो किसके बराबर आएगा, इक्वल टू जीरो के बराबर आएगा। आगे लिखा है आपसे सपोज अ नंबर ऑफ एन फोर्सेज F1, F2, F3 आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी कि आपके पास क्या है, सपोज कर लें आप नंबर ऑफ फोर्सेज, यानी कि Fn जितने, यानी कि जो नंबर ऑफ फोर्सेज है ना वो कितनी है, यानी कि 1, 2, 3 और इनफाइनाइट आपके पास क्या है, एक बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक तो यानी कि जो हमारे पास फोर्सेज हैं अगर इन सबको हम प्लस कर लें तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो यानी कि इसकी जो इक्वेशन है वो हम क्या लिखेंगे कि सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि फर्स्ट कंडीशन में आपसे कह रहे हैं कि जितनी भी फोर्सेस, किसी भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर ज़्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, अगर वो हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी, मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो के बराबर होंगी। अगर उनको हम क्या कर लें, प्लस कर लें, तो वो किसके बराबर होंगी, ज़ीरो के बराबर होंगी हमारे पास। ये फर्स्ट कंडीशन के अंदर उन्होंने कहा था हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या थी, फर्स्ट कंडीशन थी इसकी। तो ये जो हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आगे पास तो यानी कि आगे आपके पास बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लिखा है जैसे कि द सिंबल ऑफ, ये जो हमारे पास उल्टा 3 बना हुआ है, ग्रीक लेटर सिग्मा, जिसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं। इट इज़ यूज फॉर अ सबमिशन, सबमिशन के लिए यूज़ होता है। इक्वेशन 4.7 इज़ नॉन एज अ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि जो इक्वेशन 4.7 है, ये जो इक्वेशन है आपके पास क्या कहलाती है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कहलाती है, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन कहलाती है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या है, सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो है। अब आगे आपके पास लिखा हुआ है, यानी कि एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या हो जाएंगी, ये तब भी क्या होंगी, ज़ीरो होंगी हमारे पास। अब आगे चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। दो कंडीशन थी इसकी, तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास है वो आपको हम बता देते हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम डज नॉट कन्फर्म दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज अ बॉडी में हैव एंगुलर एक्सेलरेशन इवन थ्रो द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाई, यानी कि वो आपसे कह रहे हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, कन्फर्म नहीं हो रही है कि वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम के अंदर ही है। बिकॉज क्योंकि वो जो हमारे पास इन एंगुलर एक्सेलरेशन उसके अंदर से क्या हो रही है, थ्रो हो रही है, निकल रही है उसके अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई है। जैसे कि मिसाल के तौर पर उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप कंसीडर करें टू फोर्सेज हैं आपके पास F1 एंड F2 एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शोन इन फिगर 4.21a, यानी कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दो फोर्सेज लग रही हैं हमारे पास। ये हमारे पास है F1 और ये हमारे पास क्या है, F2 है। आगे लिखा हुआ है द टू फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर, ये फोर्सेज आपस में क्या है, बराबर है, लेकिन क्या है, एक दूसरे से डायरेक्शन में अपोजिट है। सही है, जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरी दोनों क्या है, एक दूसरे से डायरेक्शन में अपोजिट हैं। आगे लिखा है द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेज इज सेम,
लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस की जो लाइन है ना वो क्या है हमारे पास सेम है, दस रिजल्ट विल बी ज़ीरो, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास ज़ीरो आएगा। अब आप बात समझ गए होंगे। कैसे समझ गए होंगे? मिसाल के तौर पे आप इसका मिसाल जो इसकी ऐसे ले सकते हैं कि एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, अब उसको क्या कर रहा है, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है, उसके दूसरा बंदा यानी कि एक बंदा जो है हमारे पास फ्रंट साइड से फोर्स लगा रहा है, दूसरा बैक साइड से उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो दोनों क्या कर रहे हैं, बराबर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी कि जो उनकी फोर्सेस होंगी ना वो ज़ीरो हो जाएंगी। जितनी भी फोर्सेस लगा रहे हैं ना वो तो कितनी हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। क्यों ज़ीरो हो जाएंगी? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कहीं मूव नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास। द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाई। इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगी, अब हो गई हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। यानी कि ऊपर आपको बात समझ में नहीं आई होगी कि भाई किस तरीके से ज़ीरो होंगी, अब आपके बात समझ में आ गई होगी कि अगर इस तरीके से फोर्सेस लगेंगी तो फोर्सेस क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन ही नहीं करेगा, उस फोर्स लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से हमारे पास क्या कहलाएंगी, ये सेटिस्फाई हो जाएंगी और वो फोर्सेस हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएंगी। आगे लिखा है हैंस वी मे थिंक दैट द बॉडी इज एन इक्विलिब्रियम। अब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। हाउ एवर इफ वी चेंज द पोजिशन ऑफ द फोर्सेज एज शोन इन फिगर। अब आप देखें कि आपके पास क्या कर रहे हैं, वही फिगर है आपके पास, लेकिन फोर्सेज की जो डायरेक्शन है या फिर पोजीशन जिसे हम कह लें उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। नाउ द बॉडी इज नॉट इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं है। इवन थ्रो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाई। अब हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, स्टिल सेटिस्फाई हो गई इससे। यानी कि आपके पास फोर्स लगेगी एक यहाँ से, दूसरी फोर्स लगेगी आपसे यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या है, तब भी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है। लेकिन आपसे क्या कह रहे हैं वो कि जो हमारे पास पोजीशन अगर हम इसकी चेंज कर दें, नाउ द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर नहीं होगी। इवन थ्रो द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज स्टिल सेटिस्फाई। इसी वजह से हमारे पास क्या हो गई, जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो सेटिस्फाई हो गई। दिस शो दैट आर मस्ट बी इन एडिशनल कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम टू बी सेटिस्फाई फॉर द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। तो ये चीज़ आपको क्या करती है, ये जो एडिशनल कंडीशन है हमारे पास इक्विलिब्रियम की, जो कि क्या करती है, सेटिस्फाई करती है कि बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम के अंदर है या नहीं है। दिस इज कॉल्ड द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है। यानी कि सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास जो है पहली को ही क्या कर रही है, सेटिस्फाई करती है। आगे आपके पास लिखा है सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो मैथमेटिकली ई टॉर्क, यानी कि सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू जीरो। ये हमारे पास क्या है, सेकंड कंडीशन का एक छोटा सा लॉ है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये सेकंड कंडीशन ही है हमारे पास। तो ये सेपरेट तरीके से लिखा हुआ भी है, मैं आपको लास्ट के अंदर दिखा दूंगा। तो ये हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जितना भी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है किसी बॉडी पर या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, तो ये दोनों किसके बराबर हो रहे हैं, जीरो के बराबर हैं। मैथमेटिकली इसको इस तरीके से लिखेंगे कि सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू जीरो है हमारे पास, यानी कि जितना टॉर्क लग रहा है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या थी, कंडीशंस थी इक्विलिब्रियम की। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी तीसरी चीज़ क्या है, स्टेट है। यानी कि इक्विलिब्रियम जो है तीन चीज़ों पर बेस करती है। सबसे पहली है टाइप, सेकंड है कंडीशन और थर्ड वन है हमारे पास, थर्ड जो है हमारे पास क्या है, स्टेट। अब जो टाइप्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप्स हैं वो कितनी है हमारे पास, टू टाइप्स हैं। कंडीशन भी हमारे पास कितनी है, दो है, लेकिन स्टेट्स कितनी है, तीन है। अब देयर आर थ्री स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब यानी कि जो हमारे पास तीन स्टेट हैं इक्विलिब्रियम की, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबल, सेकंड इज अनस्टेबल और थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आगे लिखा है अ बॉडी में बी इन वन ऑफ द अबव स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। या कोई भी बॉडी जो है वो किसी न एक स्टेट में से होगी, इनमें से किसी एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर से होगी। कोई भी जो बॉडी होगी इन तीनों में से किसी एक स्टेट के अंदर मौजूद होगी। तो ये हमारे पास तीन कंडीशन है। अब सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है उसको डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास हाईलाइट एरिया है उसको डिस्कस कर लेते हैं। टाइम भी हमारे पास कम है, इस वजह से हम इसको कर लेते हैं। जो हमारे पास ये डेफिनेशन है हमारे पास, तो ये ही हम इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। लिखा है अ बॉडी इज एन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड देन द रिलीज इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन।
यानी कोई भी ऐसी बॉडी जो कि क्या हो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, अगर हम उसको क्या करें, स्लाइटली डिस्प्लेस करें, यानी कि उसकी जगह से उसको हटाएं, तो वो क्या करे, वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में आ जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो वो कौन सी स्टेट है, उसकी स्टेबल स्टेट है, यानी कि ऐसी बॉडी जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी कि अगर उसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं उसकी जगह से, तो वो क्या करे, अपनी वापस प्रीवियस पोजीशन में आ जाए, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। यानी कि फिगर आप 4.23 के अंदर भी देख सकते हैं, पहले ऑब्जेक्ट स्टेबल था, अब हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया। अब जैसे ही हमने छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा और अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाता है। आगे चलते हैं, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सेकंड स्टेट है हमारे पास इसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लोर कर लेते हैं। लिखा है हमारे पास, ये जो हमारे पास हाईलाइट हुआ हुआ एरिया लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई भी ऐसी बॉडी जिसको हम कहें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है, तो कैसे कहेंगे, व्हेन अ स्लाइटली टिल्ट डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जिसको हम क्या करें, स्लाइड कर रहे हैं, तो वो क्या करें, अपनी प्रीवियस पोजीशन में वापस ना आ सके, तो उसे हम क्या कहते हैं, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो जैसे कि हमारे पास ये कौन है, अगर इसको हम स्लाइड करेंगे तो ये अपनी वापस पोजीशन में नहीं आएगा, प्रीवियस पोजीशन में नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास अनस्टेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, अनस्टेबल कहलाता है। तो ये आपके पास क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, यानी कि कोई भी ऐसी बॉडी जो कि क्या करें, हम उसको स्लाइड करें, वो अपनी प्रीवियस पोजीशन में ना आए, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। थर्ड वन इज, जो हमारे पास थर्ड इक्विलिब्रियम की जो स्टेट है वो क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है हमारे पास, जो हमारे पास हाईलाइट हुआ हुआ एरिया, इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। लिखा है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन अ डिस्प्लेस फ्रॉम प्रीवियस पोजीशन रिमेन इन इक्विलिब्रियम इन न्यू पोजीशन। यानी कि ऐसी बॉडी जिसे हम क्या करें, उसकी पुरानी पोजीशन से क्या करें, डिस्प्लेस करें, लेकिन वो क्या करे, पुरानी पोजीशन से हमने जैसे डिस्प्लेस किया उसे, तो वो क्या कर ले, इक्विलिब्रियम के अंदर ही आ जाए, लेकिन नई पोजीशन बना ले अपनी। यानी कि पहली पुरानी जो पोजीशन है उससे हट के अपनी पोजीशन कोई दूसरी नई बना ले, और उसके अंदर भी क्या हो जाए, वो इक्वल हो जाए, इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाए, तो हमारे पास क्या कहलाती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाती है। क्या कहलाती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हमारे पास कहलाती है। जैसे कि हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है बॉल्स। अगर जैसे बॉल जो है हमारे पास क्या है, ज़रूरी नहीं है ये क्या है, स्टेबल होंगी। ये कौन सी है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ये कौन सी है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर इसको हम थ्रो करते हैं तो ये पहले जैसे थी, जिस पहले पॉइंट पे जिस पॉइंट पे स्टेबल थी, ज़रूरी नहीं है उसी पॉइंट पे स्टेबल होगी बाद में भी। तो ये क्या करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी। तो और क्या करके पोजीशन को, जैसे हम इसको डिस्प्लेस करते हैं तो क्या करती है, अपनी नई पोजीशन पे स्टेबल हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। आई होप कि आपको ये तक बात समझ में आ गई होगी। तो इसके आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है इक्विलिब्रियम के, वो क्या है और उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है, लिखा है, स्टेट टू कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम। आपने दोनों कंडीशन बतानी है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या हो, इक्विलिब्रियम के अंदर हो। यानी कि आपने लिखनी है दो स्टेट लिखनी है आपने टू कंडीशन, दो कंडीशन आपने लिखनी है इक्विलिब्रियम की। तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो दोनों वही है, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन आपने सिंपली लिखनी है। अब कैसे लिखनी है वो सेपरेट करके मैंने लिख दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये हमारे पास क्या है, कितनी कंडीशन होती हैं, ये हमारे पास कंडीशन इक्विलिब्रियम की जितनी कंडीशंस की जो है हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, जो हमने अभी पढ़ी है वही डेफिनेशन लिखी हुई है। और आगे इसके अंदर दो कंडीशन होती हैं, दो जो हमारे पास कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, दो होती हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हमने वो लिख दी हैं, आप यहाँ से देखकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास कंडीशन क्या थी, कि जो हमारे पास जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क है और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो इक्वल टू किसके होगा, ज़ीरो के होगा। तो ये हमारे पास क्या थी, सेकंड कंडीशन थी इसकी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको एक्सप्लोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इसका न्यूमेरिकल है। अब ये जो न्यूमेरिकल है इसके अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपको अभी नहीं पता, आपको एक्स्ट्रा डीप के अंदर समझानी पड़ेंगी। तो ये जो न्यूमेरिकल है हम इसको क्या कर रहे हैं, अभी स्किप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम भी नहीं है, टाइम बहुत कम है पेपर्स के अंदर। और ये वो न्यूमेरिकल है आपके पास ज़्यादा आता भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर के अंदर आपके पास
इक्विलिब्रियम से रिलेटेड सवाल आ जाएंगे, लेकिन उसका न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कम चांस है कि वो आएगा। तो इस वजह से ही हम क्या करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। तो ये हमारे पास इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट का ये आपको दिख रहा है। जो स्टूडेंट नोट करना चाहते हैं वो नोट कर लें। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई हो कि स्टेट इक्विलिब्रियम की, टाइप इक्विलिब्रियम की, कंडीशन इक्विलिब्रियम की सारी चीज़ें हमने एक्सप्लोर कर ली। एक एक चीज़ मैंने समझा दी आपको, हर चीज़ है, यानी कि इक्विलिब्रियम का जो पूरा टॉपिक है हमने उसको एक्सप्लोर कर लिया है। जिन स्टूडेंट को बात नहीं समझ में आई, कोई भी वीडियो का पार्ट नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक और चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।